हम सभी जो है विगत 3 दिन से जो जिज्ञासा समाधान था, परमेष्ठी किसे कहते हैं, कितने होते हैं और उनकी डेफिनेशन और उनके जो है मूल गुण आदि क्या होते हैं, तो उसके बारे में जान रहे थे। आज कल हमने सिद्धों और अरहंतों के बारे में अधिक जाना था, उनके मूल गुणों के बारे में जाना था। आज हम आचार परमेष्ठी के बारे में जानेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो 5 परमेष्ठी में जो 3 परमेष्ठी ही मौजूद हैं। वर्तमान में पंचम काल में 3 परमेष्ठी मौजूद हैं, आचार, उपाध्याय, साधु। बाकी अरहंत और सिद्ध हमारे पास साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में जानना चाहिए। और जो हमारे वर्तमान में साक्षात मौजूद हैं, उनके बारे में भी जानना चाहिए। तो आचार परमेष्ठी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आचार परमेष्ठी कौन होते हैं? तो जो मुनि पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं एवं अन्य शिष्यों से पालन कराते हैं। जो मुनि पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं और दूसरे मुनियों से पालन कराते हैं, उनको आचार परमेष्ठी कहते हैं। आगे पंचाचार के बारे में बताया जाएगा। और जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, उनका शिष्यों के लिए अनुग्रह और निग्रह करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे उनको बढ़ा करके जो प्रभावना आदि के लिए भेजते हैं। अथवा कोई शिष्य अच्छा नहीं है तो अनुग्रह मतलब त्याग भी देते हैं उसको। क्या कर देते हैं उसको? यदि अच्छा कोई शिष्य नहीं है, उदंड है, अनुशासनहीन है आदि, तो उसको जो है निग्रह भी कर देते, उसको त्याग कर देते। क्यों? यदि एक शिष्य गलत है और वो मतलब संग में रहेगा तो सारे शिष्यों को कहते हैं एक मछली सारे तालाब को, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा होता है तो उसको निग्रह भी कर देते हैं। उसमें किसी प्रकार का वो है जो लोभ लालच आदि या जो मतलब वो नहीं करते उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे वह आचार परमेष्ठी होते हैं। और आचार परमेष्ठी के जो 36 मूल गुण होते हैं। कितने होते हैं? आचार परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। और उन 36 मूल गुणों में जो है 12 तप, 10 धर्म, 5 पंचाचार, 3 गुप्ती और 6 आवश्यक, ये जो है पूरे 36 जो है मूल गुण होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें उनको जानना चाहिए। अब उसमें जो है सबसे पहले 12 तप होते हैं। 12 तपों में जो है मुख्य रूप से 2 तप होते हैं, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। बहिरंग तप जो दिखने में आता है, क्या मान लो उपवास कर लिया हमने, नीरस कर लिया, रस का त्याग कर दिया, व्रत पंचम ले लिया, कुछ भी कर लिया, इनमें से सब हमें दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अंतरंग जो है तब वो जो है दिखता नहीं है, क्योंकि वो अंतरंग की भावों से होता है। सामान तो दिखता है, विनय करोगे दिखेगी, प्रायश्चित लोग दिखोगी, लेकिन ये जो है बिना अंतरंग के भाव से नहीं हो सकता। क्या? बिना अंतरंग की, जब तक अंतरंग की भावना नहीं होगी विनय करने की कि हमारे पंच परमेष्ठी हैं, हमारे गुरु हैं या जिनवाणी, तब तक आप विनय नहीं कर पाओ। करोगे तो वो केवल जो है थोती अधूरी जो है विनय होगी, और उससे हमारा जो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है विनय होगी या प्रायश्चित लेते हैं। गलती हो जाती व्यक्ति और गलती पे गलती करता रहता है, कभी उसको अपना जो है गलती सुधारने की भाव नहीं होते हैं। लेकिन जो संसार से कर्मों से डरता है तो वह क्या कहता है, ये थोड़ी सी छोटी गलती भी हो जाती है तो उसका भी वह क्या करता है, उसकी आलोचना करता है, उसका जो है निंदा गरा करते हैं और उससे प्रतिमण उसका प्रायश्चित लेते हैं और उसके प्रायश्चित का पालन करते हैं। तो इसलिए जो है वो अंतरंग से, जब तक अंतरंग से नहीं होगी तो क्या होगा, व्यक्ति जो चोरी और सीना चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है, सीना चोरी, गलती अपनी मानता ही नहीं है, दूसरों और दूसरी तुम्हारी उल्टी गलती में बता देगा, ठीक है ना। तो ये जो है उचित नहीं होता है। लेकिन जब अंतरंग से भाव होते हैं तो उसका वह प्रायश्चित लेता है। तो इस प्रकार से जो है अंतरंग तप, तो और उन दोनों तप के भी जो है 6 भेद हैं। बहिरंग तप के भी 6 भेद हैं और अंतरंग तप के भी 6 भेद हैं। टोटल करके वह 12 प्रकार के तप होता है। तो बहिरंग तप के जो है भेद हैं, उनमें अनशन, ऊनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, काय क्लेश, ये जो है 6 प्रकार के जो है तप हैं। और ये ध्यान रखिए मुख्य रूप से किनके हैं, किनके मूल गुण बता रहे हैं, आचार परमेष्ठी के जो मुख्य रूप से हैं
उपाध्याय और मुनि के जो है उत्तर गुण है। क्या है? उत्तर गुण है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान। उसी प्रकार ये आचारों के जो 36 मूल गुण हैं, ये मूल विशेष हैं, इनके मूल हैं और इनके उत्तर गुण भी हैं। उत्तर गुण कौन से हैं? जो मुनियों के 28 मूल गुण हैं उनका भी वो पालन करते हैं। ऐसा नहीं वो 28 को छोड़ दें, 5 महावेद, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 7 विशेष नहीं पालें, उनको भी पालते हैं, लेकिन वो उत्तर गुण में आ जाते हैं और ये जो है उनके जो मूल गुण में आते हैं। यहाँ तक कि जो उपाध्याय के 25 मूल गुण हैं वो भी जो है आचार परमेष्टि उनका भी वो पालन करते हैं। कभी तभी वो शिक्षा दे पाएंगे, तभी वो दीक्षा दे पाएंगे, तभी वो पंचाचार का पालन कर पाएंगे जब उनके पास ज्ञान होगा। तो इसलिए जो है वो 28 भी उनके गुण हैं, 25 भी हैं और उनके 36 भी। इसी प्रकार कई बार तो आपके मन में विचार आ सकता है, क्या विचार आ सकता है कि जो है साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं और उपाध्याय के 25 होते हैं। अब 3 कम है तो उन्हें छोटे होना चाहिए, चौथे 5वें नंबर पे आना चाहिए, और जो है उपाध्याय को चौथे नंबर पे क्यों होता है? तो ध्यान रखिए जो उनके जो है 25 तो उनके मूल गुण हैं, 28 भी उनके मूल गुण हैं। क्या है? 28 प्लस जो है 25 है वो। ठीक है ना। 25 मूल गुण विशेष उनका ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें जो उपाध्याय पद है उनका, और 28 तो उनका पालन करना ही है। तो ये दोनों इनके जो है क्या होते हैं, वो जो क्या होता है पॉइंट हो जाते हैं, जोड़ दी जाती हैं। ठीक है ना। तो उनको दोनों का पालन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या बोल रहे हैं, अनशन जो है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन है। इससे हम उपवास भी, वो वाला अनशन नहीं कि जो है चौराहे पे बैठ गए हैं, रामलीला मैदान बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो, हैं, या यहाँ की व्यस्तम चौराहे बैठ गए, चौक में बैठ गए, कहीं पे जहाँ भी स्थान है वहाँ बैठ गए, तो बोले वो नहीं, वो अनशन नहीं है, वो तो मजबूरी में कर बैठते हैं, उसमें इच्छाएं मतलब जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है जो तपसा निर्जराचय अपने कर्मों की निजाती करेंगे, कर्मों की क्षय के लिए क्या करते हैं, ये जो वो अनशन करते हैं और इसमें सांसारिक किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है। 4 प्रकार के आहार का त्याग, खाद्य स्वाद लेह पेय, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ये अनशन है। तो इसलिए आचार्य परमेष्टि समय समय पर जो है उपवास करते हैं, कठोर उपवास करते हैं। पूज्य गुरुदेव जो है उन्होंने बहुत सारे व्रत किए। जब उनका परिचय पढ़ते हैं 4 शुद्धि के, 64 रिद्धि के, कर्मदेन के, भक्तांबर, नमोकार मंत्र और भी पता नहीं कितने कितने सारे जो है व्रत करते थे और अनेक रसों का त्याग आदि था। तो ऐसे जो है आचार्य परमेष्टि होते हैं। आचार्य विमल सागर, सनमति सागर आदि, महाविकृति आचार्य आदि सागर आदि जितने भी सब आचार्य हैं, आचार्य होते हैं, वह सभी जो है क्या करते हैं, उपवास करते हैं। आपको पता होगा, आप पढ़ना, आचार्य प्रसन्न सागर जी जो हैं, आज कुशधन सागर संज्ञ हैं, उनका यदि जीवन परिचय पढ़ोगे ना, पहले जो शुरू में जब मुनि अवस्था में जितने समय रहे, एक एक उपवास भी उन पर भारी होता था, एक एक उपवास भी करना उनका भारी होता था, बड़ी नहीं कर पाते थे। लेकिन पता नहीं गुरुओं का उनको आशीष मिला, आचार्य कुशधन सागर, आचार्य सनमति सागर जी तपस्वी सम्राट से मिले और उनसे जो है क्या प्रेरणा मिली, क्या उनको आशीर्वाद मिला कि तब से जो है उन्होंने उपवास करना जो है इतने कठिन से कठिन सिंह पीड़ित जैसे महान उपवास आदि जो मतलब करते हैं, मतलब बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये मतलब जो है आचार मतलब कहने का तात्पर्य जो है जो आचार परमेष्टि होते हैं, एक उपवास जुबाला जो है जो अनशन वो समय समय पर करते हैं। इसका मतलब उपाध्याय नहीं करते, मुनि नहीं करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, मुनिराज भी करते हैं, उपाध्याय करते हैं और अपनी यथाशक्ति करते हैं। लेकिन आचार्यों के लिए विशेष उनके लिए रहता है कि उनको तो करनी ही मतलब है। तो इसलिए ऊनोदन मतलब क्या है, भूख से कम खाना। क्या करना है, भूख से खाना। अब इसमें एक उत्तम ऊनोदर है और एक जघन्य ऊनोदर। उत्तम ऊनोदर है एक चावल अथवा 1 गिलास खाना। क्या, 1 चावल अथवा 1 गिलास खाना।
ये उत्तम ऊनुदर। और जघन्य ऊनुदर, एक चावल या एक गिलास कम खाना। क्या? एक गिलास या एक चावल कम खाना, एक अंजलि जो भी कुछ भी कर देना, कम कर देना, वो क्या है? जघन्य ऊनुदर है। तो इस प्रकार से जो है ऊनुदर होता है। और मध्यम तो मध्यम ही, आप कितना भी कम कर लो, कितना भी आप। व्रत परिसंख्यान, बोले आचार मुनि, जैसे जो बोलते हैं एलक क्षुल्लक आरिका या मुनि आदि भी हैं, इनको जो है विधि आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, आहार के लिए निकलते हैं, विधि की आवश्यकता नहीं, जहाँ भी इनके जो है अपने जैसे ही पड़क गए। लेकिन जो है आचार परमिष्टि होते हैं, आचार परमिष्टि होते हैं, उनका व्रत परिसंख्यान नाम का तप है। और वो क्या करते हैं, जब भी आहार आदि के लिए निकलते हैं तो क्या विधि लेके निकलते हैं। पूज्य गुरुदेव, जब भी मैं 5 साल उनके साथ ब्रह्मचारी अवस्था में रहा, आहार कराने के लिए जाता था तो कई बार ऐसा देखते थे कि जो है आचार्य से ने विधि ले ली, कोई विधि ले ली और नहीं मिली, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर लगाए और नहीं मिले, उपवास हो जाता था। कोई बात नहीं, अपने शांति समता भाव से अपने साधना करें। तो ऐसे जो है उनकी क्या है, व्रत परिसंख्यान नियम है। कई बार तो ऐसा, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब सामान्यतः छोटी सी छोटी विधि ले ली, जैसे बोले ना सामान्य जो विधि होती, जोड़ी वाली विधि होती, कई बार तो वो एक आध बार तो वो भी नहीं मिली और जो उपवास हो गए। तो ऐसा कई बार जो हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है विधि जो होती है, जो आचार्य विधि होते हैं, ताकि उपाध्याय और मुनि आदि जो होते हैं वो भी यथाशक्ति समय समय कभी भी जो है जब अनुकूलता जैसी होती है तो उसमें वह ले लेते हैं। जैसे जब चौका आदि ज़्यादा हों आदि, ऐसी जो भी ऐसी अवस्था होने पर जो क्या करते हैं, कभी या कभी कोई विशेष त्यौहार हो आदि, तो उस पर जो है विशेष विधि आदि ले लेते हैं, क्योंकि वो उनका उत्तर गुण है। लेकिन मूल गुण किनका है? आचार परमिष्टि का। रस परित्याग, समय समय पर अथवा प्रतिदिन, क्या आचार्य महाराज प्रतिदिन जो है रस परित्याग कर सकते हैं। ये सोमवार है, आज जो है हरी नहीं खाएं, मंगलवार है मीठा नहीं खाएंगे, बुधवार है घी नहीं खाएं, गुरुवार है दूध नहीं पिए, शनिवार है जो शुक्रवार है दही नहीं खाएंगे, खटाई नहीं खाएंगे, शनिवार है तेल नहीं खाएं, रविवार नमक नहीं खाएंगे। अथवा कभी भी मना कर जाए, कभी भी मन कर जाए, आज हमें जो है इच्छा हो गई, नहीं आज दूध नहीं पीना, दूध से बनी मिठाई नहीं खाना, हो गया। अरे आज सुकून गुरुवार में नहीं, कोई बात नहीं, गुरुवार नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज तो हैं है? गुरुवार नहीं है, गुरु महाराज तो हैं। कभी जो भी इच्छा हो गई नीरस कर लिया, क्या नीरस कर लिया, तो जब इच्छा हुई। क्यों करते हैं ये चीज? ये अपने जो रसना इंद्री को बस में करने के लिए, क्या रसना, क्योंकि इच्छा निरोधा तपा है। कई बार मतलब ना आचार शांति मना सागर मना, कई आचारों की ऐसे उदाहरण हैं कि कभी मन में इच्छा हो गई कि आज हमें एक चीज़ खाना, थाली में दिख गई है, हो सकता कोई पूछने आ जाता, कोई भगत है, कुछ ज़्यादा भगत होते हैं, बोले महाराज अकेले में आ गए, महाराज आप क्या अच्छा लगता है बता दो, क्या क्या अच्छा लगता है बता दो, वैसे ही तैयार हो जाएंगे, अच्छे हाल हो जाएंगे अपने। अब कोई सीधे साधे मिजाज होते हैं, चलो भगत पूछ रहा बार बार, तो बता दिया चलो भाई मिर्ची अच्छी लगती है बता दिया, तो अगले दिन जो है वो मिर्ची आ गई, अब मिर्ची आ गई तो अब जो है थाली दिखाई, अब थाली दिखाई लेकिन नहीं देखी, नहीं उन्हें हटाई नहीं। अब उन्हें खिलाने वाले सोचा बना तो खाएंगे, चलो उन्हें बढ़िया आराम से आहार चालू हुआ, देना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही देना प्रारंभ किया हमने अलग करो, उतनी ही देर में उनके विचार बदल गए। अरे मैं क्या सोच रहा था, हैं कितने अनादि काल से खाते आ रहे हैं, फिर भी हमारी आज भी इच्छा हो रही है, हैं हमें तो इच्छा का निरोध करना है, तब करना है, ऐसा विचार और चिंतन में डूब जाते हैं। उसी समय वो त्याग क्या करते हैं। कई बार जो है आप लोग भी सोचते, मुनियार ने तो जो है थाली दिखाई थी, थाली तो हटाया नहीं है, और अब महाराज ले मुनियार ले ली, कोई दिक्कत नहीं, मन में इच्छा हो नहीं लेना है। तो इसलिए जो है उनकी इच्छा, अब कोई जबरदस्ती नहीं अब लो, अरे कोई बात नहीं, लेने वो इच्छा है उनकी, जो और बिना जो इच्छा है वैसी उसी इच्छा के अनुसार उनको काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उनका क्या है, रस परित्याग, समय समय पर रसों का त्याग कर देते हैं।
अथवा थाली देखी, रस त्याग नहीं किया, थाली देखी, थाली में से ये चीज़ रखो, ये रखो, ये रखो, ये करो, ये करो, अरे मुनीसा आपने सभी हटा दिए, अब क्या लोगे हैं? कोई बात नहीं, जो लेंगे, जो जितना बचा उसने सब उतना ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे वो है थाली में से भी कर सकती है। कई बार बहुत से साधु ऐसे नियम होते हैं उनके कि जो, इसलिए ध्यान रखिए, सोच समझ के थाली दिखाया करे। बुंदेलखंड में खासतौर से, अब तो थोड़ा यहाँ तो सुधार हो गया, पर कुछ कुछ जगह होता है अभी भी। क्या होता है कि लोग जो है थाली दिखाते हैं, इतनी इतनी छिटकी से दिखाते हैं यहाँ भी होता है, तो छिटकी से दिखाते हैं, तो ध्यान रखना ऐसा नहीं दिखाया करे। कई बार ऐसे साधु नियम लेते हैं। हम लोग एक बार क्या, वो हिसार में थे, तो वहाँ पर जो है हम लोग हिसार में थे, तो वहाँ पर एक महाराज मुनिराज आए, अमित सागर महाराज शायद आए हैं, और मैंने क्या देखा, उन्होंने, मैंने जो है अमित सागर थे, तो वो क्या हुआ, जो आहार के लिए उठे, आहार पहुँचो के में, और जो वही जैसी आदत होती थी लोगों ने, तो वैसे उन्होंने क्या कर दिया, इतनी इतनी छिटकी दिखा दी उन्हें थोड़ी थोड़ी, तो बस उनका नियम था, बस नहीं लेना है, वो उतनी लिया उन्हें, और चलते हुए, आपने कुछ भी नहीं, पानी पानी पिया, फिर चलते हुए, बोले तुमने जितना दिखा उतना ले लिया। तो इसलिए जो है हमें सही रूप से सही दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों लेकिन कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि जो है अच्छा ज़्यादा दिमाग लगा लेते ना क्या सोचते हैं, अरे वो ठंडा हो जाता ना, तो इसे अभी दिखा दो, छुटके छुटके दिखा दो, फिर बढ़िया गरम रख देंगे, लेकिन गरम के चक्कर में वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो है इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना चाहिए। कभी कोई भी अनेक प्रकार, इसी प्रकार से मतलब जो है कभी भी आहार बनाते हैं, तो उसमें भी जो है हम जो आहार ऐसा बनाएं जिससे कि जो है किसी प्रकार हो सकता है कि बिना नमक का खाते हो, या तो पहले से पता कर लें, अगर नहीं पता है तो कभी बिना नमक का बनाए, कुछ ऐसी चीज़ बना लो, एक आध चीज़ जो है बिना नमक की हो, बिना घी, आपने सारे में घी लगा दिया, ठीक है ना, और मुझे आज घी लेती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे फिर, या आपने सब में नमक डाल दिया, समझ गए ना। तो इसके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा अलग रखना चाहिए, थोड़ी सी बिना घी का, बिना नमक का, बिना घी उस आदि जो है इस बात का है, बिना बूरे का, अपने पूरा है तो घी में बिना वगैरह आ गया ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो है, और कुछ वगैरह दोनों प्रकार रखना चाहिए। अन्यथा कई बार ऐसा हो आप तो बिल्कुल उबला हुआ रख देते हो है, समय सार की जो है दाल और नियम प्रवचन सार की रोटी है, बिल्कुल ऐसी रोटी, बिल्कुल जैसे बोले जैसे कोई पत्थरासी है, समझ गए ना। और दाल ऐसी रहेगी, दाल तुम देखोगे ना उसमें डुबकी लगा लोगे ना, दाने अलग, दाने मिले ही नहीं तुम्हें, पानी पानी मिले। तो हालांकि थोड़ा चेंज हो गया, बुंदेलखंड में पहले होता था, तो या उबाल आदि रखते थे। हालांकि देखो हम लोग तो ऐसे है कि जो है, मुझे जो याद है आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज आए थे, संघ आया था उनका, शायद 84-85 में आया था, कब आया था, तो उस समय लगभग होंगे 12-13 साल के उस समय लगभग, तो उस समय आहार दिन खाते थे और गिनती लगाते, आज कितने महाराज को आहार दिए, कितनी माता जी को आहार दिए, आज 10 को, आज 5 को, आज 8 को, 10-12 को आहार दिए। अब ये नहीं पता कितने को अंतर हुआ, क्या हुआ मतलब नहीं, आहार देना है, तो दौड़ दौड़ के भाग के खूब आहार देते थे। तो उस समय जो है सुनो, तो आहार देते तो क्या हो, कई बार ऐसा होता ना, कोई चौकी वाले किसी के आहार देने गए, लास्ट में जहाँ पहुँचे तो चौकी वाले कहते भैया जी यही भोजन, मतलब भोजन कर लो, तो भोजन अब उस समय क्या होती जो है 12 बज जाते थे, तो भूख अच्छी लगती थी तो भूख लगती थी, तो उस समय क्या होता था कि अब उबली हुई सब्जी और कोई दाल आदि जो भी मूंग की दाल, उबली हुई रोटी भी ऐसी बिना घी की, और वो मतलब उसमें ज़्यादा वो घी में है तो वो चिपकने वाला घी, अब वो उस समय वो ऊपर से नमक दे दिया, ठीक है नहीं, तो अपने वैसे खा तो बढ़िया मीठा बिना बुरे का मीठा लग, तो उस समय अच्छा लगता था, मतलब क्योंकि जब तो कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन डेली नहीं चल। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमें रस परित्याग आदि इस बात का हमें ध्यान है। विविक्त सही आसन, क्या विविक्त जो है सही आसन, मतलब जो है मुनिराज जो है क्या करते हैं, जो उनके बैठने का, तो जब भी मुनिराज सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, बोले हमने एक दिन कहा था शायद कि जो
आचार्य विमल सागर की जो उसमें कहा था कि आचार्य श्री जो है मुनिराज जो है आसन जयी थे। क्या? आचार्य विमल सागर जी महाराज आसन जयी थे और एक आसन पर बैठ जाते थे, घंटों घंटों जो है उस आसन पर बैठे थे। तो हमेशा आचार्य श्री हमेशा बोलते थे बेटा साधुओं को आसन जयी होना चाहिए, एक आसन से बैठना चाहिए। चाहे प्रवचन में बैठो, ऐसे नहीं प्रवचन बार बार तुम आसन बदल रहे हो या सामायिक बार बार आसन बदल रहे हो। आहार में तो बदल नहीं सकते, लेकिन हिला देते हैं। जो ये लगी थी ना या माता वो हिला लेती, कहीं ऐसी हो जाती कहीं ऐसे, तो बोले नहीं, बोले ऐसे आराम से ऐसे ही बैठना चाहिए। जब तक आहार तुम अभी बिना हिलाए ले सकते हो उतने ही आप लो, अन्यथा जब हिलाने लगी बारी आ जाए तो तुम बैठ जाओ, छोड़ दो भोजली। तो ये आसन उसका प्रभाव पड़ता है। बोले क्या? यदि साधक आसन जयी है तो उसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले पर, यदि आसन जयी नहीं। उसी प्रकार जब जो है निद्रा करते हैं, तो निद्रा करते हैं साधु, तो वह क्या करते हैं, एक करवट से। कभी भी साधु सीधे नहीं लेटते हैं, कभी भी मतलब पेट के बल नहीं सोते हैं, ना ही पीठ के बल सोते हैं। पेट के बल या पीठ के बल सोते हैं तो उनके जो है व्रतों में दोष लग जाएगा। क्या लग जाएगा? व्रतों में दोष लग जाएगा। इसलिए वो ना उल्टे ना सीधे, अपितु वो है एक करवट से। क्या? एक करवट से जितनी देर सोएंगे उतनी एक करवट सोएंगे। यदि करवट जो है अगर बदलना पड़े तो या तो जग जाएंगे, अगर जगते नहीं है तो फिर वो मार्जिन सुनो। हाँ, एक जो है उसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो उत्तम जो है जिनकी शक्ति होती है, जिनकी जिन्होंने अपनी जो है मैंने कहा ना आसन पर, सैया पर या निद्रा पर विजय प्राप्त दी होती है, तो वो ऐसे भी साधु हैं जो लेटते नहीं हैं, बैठे बैठे आराम से जो अपनी निद्रा आदि जो भी है ले लेते हैं, कर लेते हैं। हमें याद है हम जो है हमारे संग में विजय संघ बनाते हैं, वो कई लोग साधु हैं, तो वो क्या करते थे, अब उनको कोई ठंड लगती कुछ लग होती है, जो भी कुछ होता हो तो वो बैठे बैठे ही नहीं बैठे बैठे हो जाते। तो ऐसे अनेक प्रकार के साधक होते हैं और वो अपनी साधना करते हैं। तो कहने का साधक मतलब चाहे बैठे हो चाहे लेटे हो, जो बोला एक उनका आसन तो आसन है। क्या है? तो विविक्त सही आसन उनका जो बैठने का और जो है सोने आदि का एक आसन जो है व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि श्रावक होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सोते हैं उनके सोने की तो अलग मुद्राएं इतनी होती हैं कि कुछ गिनती नहीं है, सही समझ गए ना। तो ऐसी मुद्रा में जो है नहीं सोते साधुओं की, एक ही मुद्रा है लेटने की और बैठने की, जो है केवल दो मतलब जो है क्या है, या तो खड़गासन है या जो है पद्मासन है या अर्ध पद्मासन है या सुखासन है या कवासन है। ये जो आसन हैं उनमें ही अपने जो है करते हैं। तो इस प्रकार से वह क्या है विविक्त से। अंत में काय क्लेश, क्या? काय क्लेश। और काय क्लेश मतलब क्या है? सर्दी गर्मी आदि के दुखों को सहन करते हैं। बिहार आदि कर रहा है उसमें भी कष्ट आदि होते हैं, उसमें उन जो है उन कष्टों को भी सहन करते हैं। तो इस प्रकार से वह क्या होते हैं, ये बहिरंग ये तप हैं, इनको वह ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ 6 अंतरंग तप भी होते हैं। क्या होते हैं? अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये जो है अंतरंग तप हैं। जब तक उनके अंदर से वह भाव होते हैं तभी उनको वह विशेष करते हैं। प्रायश्चित, प्रमाद से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, मतलब जाने में अनजाने में या जैसे भी किसी प्रकार के हमारे व्रतों में दोष लगते हैं, हमारे मूल गुणों में दोष लगते हैं, आवश्यक में दोष लगते हैं, कृतिकर्म आदि दोष लगते हैं, जिसमें भी दोष लगते हैं, तो उनका जो क्या करते हैं वह अपनी आत्मनिंदा ग्रह करते हैं, गुरुओं का आलोचना करते हैं, उसका प्रायश्चित देते हैं। तो वह प्रायश्चित तभी वह जो है उन दोषों से मुक्त हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। पूज्य विनय, जो विनय हमें पूज्यजनों का आदर सत्कार करना, जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, हरण सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी है, इनकी विनय करना। इसके अलावा जो हमारे उत्तम मध्यम जघन आदि पात्र हैं, आरिका, एलक, शुल्लक, शुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी आदि और सामान्य गृहस्थ, इनकी हमें यथा योग क्या करना चाहिए, हमें उनकी विनय आदि करना चाहिए। विनयो मोक्ष द्वारम, आचार्य कुंत स्वामी ने कहा है विनय मोक्ष का
द्वार है। क्या है? विनय मोक्ष का द्वार है। स्कूल में जाते हो आप, पढ़ते होगे, वहाँ पर कोटेशन लिखे होते हैं, विनयम विद्या ददाति, विनय से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे अनेक प्रकार के वह सूत्र लिखे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है विनय, तो लेकिन वो विनय वहाँ सामान्य विनय है, सांसारिक, लेकिन यहाँ जो विनय है यह मोक्ष जो है, हमारे जो है मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत विनय है। बोले ज्ञान की विनय, ज्ञान के धारी की विनय, दर्शन विनय, दर्शन के धारी की विनय, चारित्र की विनय, चारित्र के धारी की विनय, तप की विनय, तप के धारी की विनय, और उपचार विनय। क्या? उपचार मतलब यथा योग आपस में सबकी जो है, ये जो है 5 प्रकार की विनय के जो है वेद शास्त्रों में हमने पढ़े हैं। वैयावृत्ति, वैयावृत्ति जो रोगी, दुखी, वृद्ध, ज्ञानी आदि जो है पुरुष हैं, साधु संत हैं, उनकी जो है क्या करना? सेवा करना। वैयावृत्ति हाथ पैर दबाना, या उनकी जो उनकी साधना में अनेक प्रकार की विघ्न बाधा आ रही हैं उनको दूर करना, ये क्या है? वैयावृत्ति है। और इसके भी तत्वार सूत्र में 10 भेद उसके कहे गए हैं। आचार उपाध्याय से अज्ञान साधु गण आदि जो है उनके भेद कहे हैं। तो उनकी अभी हमें सबकी यथायोग विनय, उनकी जो वैयावृत्ति करना चाहिए। स्वाध्याय, जो स्वाध्याय है, जहाँ पर सम्यक जो है शास्त्रों का अपना अध्ययन करके जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय करने के लिए हमारे यहाँ क्रम दिया है, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्योन, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग, इस प्रकार से हमें उसका जो है स्वाध्याय करना चाहिए। तो जो है स्वाध्याय है, और स्वाध्याय की भी हमारे यहाँ भेद 5 भेद गए हैं। वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये जो है 5 वो हैं। तो यथा समय जब हमारी जैसी अनुकूलता हो वैसे करना चाहिए। सामान्यतः हमें वाचना नाम का स्वाध्याय करना चाहिए। क्या? शास्त्र को, कोई शास्त्र लीजिए और क्रम से प्रारंभ से लेकर लास्ट तक उसको पढ़ना चाहिए। और जब भी हम स्वाध्याय कोई शास्त्र पढ़ते हैं उसका एक संकल्प होता है, कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। जो हमें पसंद वस्तु है उस वस्तु का त्याग करना, जिससे कि वो क्रम से आपका स्वाध्याय पूरा हो। अन्यथा हम क्या करते हैं, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा और ये समझ नहीं आया रख दिया, समझ नहीं रख दिया, फिर कभी उठाया, फिर दूसरा पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा उठाया, फिर छोड़। तो ऐसे मतलब पूरा समय ऐसे निकाल देते हैं। तो बोले नहीं, जो भी हम स्वाध्याय लें प्रथमानुयोग आदि जो भी ग्रंथ का, उसका जब प्रारंभ करते हैं तो उसको कोई ना कोई अपनी जो हमारे मनपसंद वस्तु हो उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तभी जो है हमारा वो संकल्प लेना चाहिए कि हम इतने दिन में हम कर सकते हैं, इतने दिन में करें। तो 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 1 हफ्ता, जो भी आपकी जो है जितना पेज हो उस हिसाब से वो स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय मतलब बताया तो वाचना, प्रचना, कभी कभी हम क्या होते हैं कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं और शास्त्र नहीं है। आप लोग वैसे ही यात्रा ज़्यादा करते हो हैं, कभी भी उठाया और चल दिए, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं, परसों यहाँ जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं रहता कब का है। तो मालूम पड़े मंदिर से निकले, किसी ने कहा चल रहा वहाँ, और चलो, और चले गए। कहाँ चले गए भैया? आष्टा चले गए। कहाँ चले गए? सीहोर चले गए। कहाँ चले गए? विदिशा चले गए हैं। तो ऐसे कहीं व्यक्ति चला जाता है। तो इसलिए जो है चलो कोई बात नहीं, वैसे तो बोले जैसे साधुओं का चतुर्मास होता है वैसे आप लोगों का भी चतुर्मास होना चाहिए। जैसे साधु एक स्थान पर रहते हैं तो आपको भी एक स्थान पर ही रहना चाहिए, क्योंकि साधु को तुमने बांधा तो तुम्हें भी, और तुम करते क्या हो, साधु को बांध दिया, तुम्हारा यही बैठो हम जा रहे हैं जगह जगह की यात्रा करने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें अपने यहाँ नगर में साधु हैं तो पूरा उनका हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। जब उनका विहार आदि हो जाता है तब जाके घर में आदि यहाँ वहाँ जाना चाहिए। कोई विशेष बात अलग है, जाना हो तो पूछ के जाना चाहिए, इसलिए हमें वहाँ जाना है, ऐसे नहीं उठाया जल्दी है, तो पूछ के जाना चाहिए। इसलिए हमें जो है वहाँ से कहीं जा रहे हैं या कहीं जहाँ भी जा रहे हैं तो पूछ के जाना, ठीक है ना। तो गुरुजन भी ऐसा यथा देखते हैं और वो जैसा भी उचित होगा कहते हैं। तो ऐसे क्या स्वाध्याय मतलब क्या बात, तो मतलब कहने का तो आप कहीं जा रहे हैं, अब आपका नियम है स्वाध्याय करने का, नियम है ना डेली करने का, अब आपने नहीं किया तो क्या करोगे। तो उस समय क्या करना चाहिए, जो आपने पढ़ा है, यदि कोई दूसरा आपके समझदार है तो उससे आप आपस में पूछें, क्या उसी मतलब उसी का या कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि भाई जो हमने पंच परमेष्टि कितने होते हैं, पंच परमेष्टि 5 होते हैं, अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, अनंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार कौन है, उपाध्याय कौन है, साधु कौन है, मूल क्या है आदि जो आपने पढ़ा उनको ही आपस में
कोई अपने कोई भी उनसे पूछ रहे, ऐसे नहीं पूछ रहे, अपने स्वयं से पूछ रहे, स्वयं से पूछ रहे और स्वयं उत्तर दे रहे हैं। क्या स्वयं ही प्रश्न पूछ रहे हैं और स्वयं उत्तर दे रहे हैं। तो ये भी जो स्वाध्याय है, हम लोग जो है पूज्य गुरुदेव के साथ जो विहार करते थे आचार्य जी के साथ, तो खूब लंबे लंबे विहार होते थे और लंबे विहार होते तो कई बार थक भी जाते थे। तो थक जाते तो अब गुरु जी क्या करते थे, मैं तो बीच बीच रुक भी जाते थे, बाकी नहीं तो कई बार क्या होते थे, कोई ना कोई क्लास लगा देते थे, द्रव्य संग्रह इष्टोपदेश आदि की जो ग्रंथों में क्लास जो है गुरु जी से रास्ते में बढ़ी है। अभी भी जो हम लोग 2018 में गुरु जी शिखर जी गए, उन्होंने चलते चलते बहुत सारे श्लोक याद करा दिए, मंगलाचरण याद करा दिए, एक उन्होंने सुना दिया और हाँ सुनो 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 सबको सुना दिए। अब हाँ भाई फलान सा आओ सुनो, एक सुनाओ तो वो जो है याद कराते थे, तो ऐसे याद भी हो जाते थे। तो मतलब कहने का था तो एक जो क्या है जो है, अब कई बार क्या लंबा विहार चल रहा है, सुबह शाम क्लास नहीं पा रहे, स्वाध्याय नहीं हो पा रहा, तो यही स्वाध्याय है। तो वाचना प्रचना अनुपेक्षा, अब कई बार जो है हम जो मान लीजिए बैठे हैं, हो सकता है कई बार आप लोग महिला हो अशुद्धि में हैं और अशुद्धि में आप क्या सांस नहीं छीन सकते, कई बार बोल भी नहीं सकते हम, तो क्या करें, तो बोले मन ही मन में हम उसका चिंतन करें, परमेश्वर किसी होते हैं आदि कुछ भी जो है उनका हम क्या करें, अनुपेक्षा बार बार उनका चिंतन करें। आमनाय माना जो हमने पढ़ा उसको कंठस्थ याद करना, क्या करना, नमः श्री वर्धमान दुर्गला सालों का जन्म त्रिलोकना तीन गुण सारी, तो ये क्या करें, उसको कंठस्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं आदि उसको याद कर रहे हैं, कंठस्थ याद कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और अंत में जो है मैंने कल परसों बताया था कि आपका स्वाध्याय नियम है, तो आप कोने में यहाँ वहाँ बैठ के सांस नहीं पढ़ना। यदि हमारे नगर में कोई साधु हैं, प्रवचन का समय है, तो प्रवचन के समय पर स्वाध्याय नहीं करना, प्रवचन के समय पर तो उपदेश उनके सुनना, क्योंकि वो धर्मोपदेश स्वाध्याय, वो भी एक स्वाध्याय है। क्या है, धर्मोपदेश स्वाध्याय है, क्योंकि वो धर्म की बातें बता रहे हैं आपके लिए, समझ गए ना, तो इसलिए वो धर्म में जो स्वाध्याय है। इसके अलावा आप अलग से कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे समय निकाल उसको अपना स्वाध्याय वो ग्रंथ भी पढ़ लेना, लेकिन उस समय आप पहले प्रवचन जरूर सुनना। तो इस प्रकार से जो है क्या है, स्वाध्याय। और उसके बाद व्युत्सर्ग, कुछ समय के लिए, थोड़ी समय के लिए क्या करना, शरीर से ममत्व भाव छोड़ना, ये क्या है, व्युत्सर्ग है। अनेक प्रकार की उपाधि आदि से उनका समय त्याग करना, ये जो है व्युत्सर्ग है। ध्यान, अंत में चित्त की एकाग्रता को, चित्त की चंचलता को रोक देना, एकाग्र मन वचन का को एकाग्र कर देना, ये ध्यान है। और उस ध्यान के भी जो है कितने वेद हैं, 16 मुख्य रूप से 4 वेद हैं, और उसके उत्तर वेद 16 हैं, और मुख्य रूप से 2 वेद हैं, 2 भी हैं, 4 भी है, 16 भी। 2 क्या है, शुभ अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान अशुभ ध्यान। 4 में जो आर्थ रोध धर्म शुभ, ठीक है ना, और 16 में इनके 4 भेद कर दो, तो इस प्रकार से वह 16 भेद हो जाते हैं। तो ये ध्यान है, इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। आगे इसके बारे में और कहेंगे। ओम नमः शिवाय।